तो अब हम देखेंगे अगला फंक्शन स्ट्रिंग CPY, दैट इज स्ट्रिंग कॉपी। तो ये स्ट्रिंग कॉपी होता क्या है? स्ट्रिंग कॉपी यानी अगर एक हमारे पास दो स्ट्रिंग्स है S1 और मान लो S1 है और एक S2 है, तो हमें S1 में एक जो S2 का स्ट्रिंग है वो S1 इक्वल टू S2 करना है। समझ में आ गया? मतलब यानी मैं बताता हूँ आपको, स्ट्रिंग कॉपी है। स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन ऐसा है कि अगर हमारे पास S1 भी है और S2 भी है तो हमें ये दोनों कॉपी करना है। मतलब अगर हमें S1 का वैल्यू S2 को देना है तो हम लिखेंगे S2 इक्वल टू S1। तो ये स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन एक स्ट्रिंग का दूसरे स्ट्रिंग को कॉपी करता है। सो इट गिव द कंटेंट ऑफ S2 इज कॉपीड टू S1। तो उसका सिंटैक्स देखते हैं, strcpy दैट इज स्ट्रिंग कॉपी, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे ले लेते हैं डेस्टिनेशन, और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स की यूज़ पड़ता है ना, दो स्ट्रिंग्स लगेंगे यहाँ पे, एक जिसमें कॉपी करना है और जिसका कॉपी करना है वो तो ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन, मतलब जो सेकंड आफ्टर द कॉमा लिखता है उसका कंटेंट यहाँ पे कॉपी होता है। मतलब मान लो ये S1 है, ये S2 है, तो S2 का कंटेंट S1 में कॉपी होता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस डेस्टिनेशन एंड सोर्स। तो ये रहा उसका सिंटैक्स। तो यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। ये होने के बाद अब हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे कि ये स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज़ कैसे किया जाता है एग्जाम्पल्स में। तो देखते हैं उसका एग्जाम्पल्स। हैश इंक्लूड iostream। तो अब हमें ये हेडर फाइल तो यूज़ करना पड़ेगा स्ट्रिंग का, क्योंकि हमें स्ट्रिंग कॉपी यूज़ करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, ये होने के बाद यूजिंग नेम स्पेस std, ये हो गया। फिर बाद में मेन फंक्शन, दैट इज द रिपीटेड थिंग बट वी हैव टू राइट दिस प्रोग्राम, राइट? सो नाउ अब हमें फिर से एक कैरेक्टर टाइप्स वेरिएबल स्ट्रिंग नेम हमें डिक्लेयर करना होगा। कैरेक्टर ले लेते, स्ट्रिंग ले लेते string, और फिर यहाँ पे साइज उसका मैक्सिमम साइज हम 10 ले लेते हैं, और यूज़र को बोलते हैं कि एक स्ट्रिंग दीजिए, मतलब एक वर्ड दीजिए। तो इंटीजर टाइप वेरिएबल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम यूज़र को पूछते हैं कि एक स्ट्रिंग दीजिए। एंटर द स्ट्रिंग। तो सिन, फिर हम पूछते हैं सिन के बाद दिस इज द स्ट्रिंग, यहाँ पे साइज क्यों लिख रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग, ये हो गया। स्ट्रिंग लिखने के बाद हम अब फंक्शन ये स्ट्रिंग फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन एग्जाम्पल। हाँ, तो ये हो गया। फिर बाद में स्ट्रिंग, तो अब हमें यहाँ पे एक S2 लेना होगा ना, क्योंकि हमें स्ट्रिंग का जो कंटेंट है जो यूज़र ने डाला है वो हमें इसमें पुटअप करना है स्ट्रिंग 2 में, दैट इज S2 में पुटअप करना है। तो कैसे करोगे? तो स्ट्रिंग 2 में डालना है। तो S2 ये रहा डेस्टिनेशन और ये रहा स्ट्रिंग, मतलब ये सोर्स रहा, मतलब इसमें का कंटेंट इसमें डालना है। तो ये ऐसे यूज़ होता है। तो ये होने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन, और फिर S2 में सेव हो गया स्ट्रिंग का कंटेंट जो यूज़र ने हमें दिया था इनपुट,
तो हम इसे S2 को प्रिंट करेंगे। द स्ट्रिंग कॉपीड इज S2। तो अब S2 में का जो स्ट्रिंग का वैल्यू एंड L, ये हो गया इसका प्रोग्राम। अब यहाँ पे आउटपुट देखते हैं, पर इसके पहले हम देखते हैं कंपाइल कैसे होगा ये। तो ये इनपुट कर दिया, यूज़र ने इनपुट देते हैं कि यहाँ पे इनपुट देने के बाद स्ट्रिंग सेव होता है, स्ट्रिंग में सेव होता है 10 कैरेक्टर्स, 10 साइज है उसका, 10 कैरेक्टर साइज है। तो फिर यहाँ पे भी एक साइज सिमिलर 10 देना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, S2 10। तो फिर ये 10 में सेव होगा, सॉरी S2 में सेव होगा। तो कैसे होगा, ये फंक्शन यूज़ करके। तो ये फंक्शन कैसे यूज़ करता है, स्ट्रिंग, ये एक सोर्स है, मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग में यूज़र ने जो इनपुट दिया है ये सेव हो गया स्ट्रिंग में। तो यहाँ से स्ट्रिंग से ये S2 में कॉपी होगा। तो दिस इज सोर्स एंड दिस इज डेस्टिनेशन वेयर द स्ट्रिंग्स डेटा इज कॉपीड इन S2। सो यहाँ पे वो प्रिंट होता है। तो देखते हैं इसका आउटपुट। एंटर द स्ट्रिंग। तो फिर से डालते हैं प्रोग्रामिंग, फिर ये सब फंक्शन कंपाइल होने के बाद यहाँ पे आता है, फिर से एक प्रिंट करते हैं, स्ट्रिंग कॉपीड इज, यहाँ पे इन लेता है, इन द स्ट्रिंग कॉपीड इज प्रोग्रामिंग, ऐसे लिख लेते हैं। तो ये आउटपुट देगा। तो दिस इज व्हाट द स्ट्रिंग strcpy, दैट इज स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, इज हाउ दिस रन्स। तो ये रहा उसका स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का फंक्शन, मतलब वो कैसे रन होता है कंपाइलेशन में। तो अगर स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज़ नहीं किया होता तो कैसे होता, तो देखते हैं वो। विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, हाउ द कॉपिंग ऑफ वन स्ट्रिंग, वन कंटेंट ऑफ स्ट्रिंग इज कॉपीड टू अनदर स्ट्रिंग, हाउ इट इज वर्क्स। तो उसका देखते हैं एग्जाम्पल, हैश इंक्लूड iostream। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करना है। तो यूजिंग नेम स्पेस std void main int i, इनिशियलाइजेशन लगेगा। अभी जैसे हमने पिछली बार देखा था वैसे ही करना है। तो इनिशियलाइजेशन लगेगा, आगे भी वेरिएबल्स लगेंगे। तो देखते हैं आगे वेरिएबल्स कौन से लगेंगे। तो यहाँ पे कैरेक्टर, एक स्ट्रिंग जो इनपुट यूज़र देगा उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कैरेक्टर टाइप वेरिएबल क्रिएट करते हैं। और वो कैरेक्टर टाइप हम ले लेते हैं, फिर से स्ट्रिंग ही ले लेते हैं और उसका साइज़ हम मैक्सिमम 10 ले लेते हैं, करेक्ट। तो फिर यहाँ पे यूज़र को फिर से पूछेंगे कि हमें एक इनपुट, एक स्ट्रिंग इनपुट। तो ये रहा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये रहा S1 स्ट्रिंग मान लो। और ये रहा 1 2 3 4 5, तो ये रहा S2 स्ट्रिंग। तो यहाँ पे यूज़र ने पुटअप कर लिया हेलो। तो हमें कॉपी करना है यहाँ पे, तो हमें स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन तो यूज़ करना ही नहीं है। तो कैसे करेंगे, तो अब कंपाइलर क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर लेगा। जैसे कि स्ट्रिंग मैंने पहले ही कहा था, स्टार्टिंग सेशन के स्टार्टिंग में कहा था कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो दिस आर 5 कैरेक्टर्स। सो स्ट्रिंग एक एक कैरेक्टर कॉपी करेगा, दिस वन कैरेक्टर, देन दिस कॉपीज टू द नेक्स्ट
then this copies to the next, this copies to the next different, that is the next s2 string, and this how the compiler runs. So इसके लिए एक for loop यूज करना पड़ता है. So we use for loop. तो ये होने के बाद स्ट्रिंग फॉर लूप i इक्वल टू 0 जैसे कि हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पे, फिर i लेस देन स्ट्रिंग ऑफ i इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर i प्लस प्लस. ये हो गया. फिर बाद में हम और एक जिसमें कॉपी करना है वो स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक s2 ले लेते हैं और उसका साइज 10 ले लेते हैं. करेक्ट. तो s2 इक्वल टू s2 ऑफ i इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ i. तो ये हो गया. सो ये कंडीशन पुटअप करने के बाद कॉपी हो जाएगा. तो वह कैसे कॉपी होगा वो बताता हूँ मैं आपको. तो पहले इसको फिर से आउटपुट देंगे, काउट दैट इज प्रिंट द s2, द कॉपीड स्ट्रिंग इज s2, द कॉपीड स्ट्रिंग इज, तो यहाँ पे s2 एंड l. तो इसका आउटपुट देखते हैं. पहले एंटर द स्ट्रिंग, तो फिर बाद में यूजर, यहाँ पे मिट गया वो स्ट्रिंग. तो फिर एंटर द स्ट्रिंग बोलने के बाद यूजर कोई भी आपने मर्जी का कोई भी बुक डालेगा, मतलब स्ट्रिंग डालेगा. इसे बुक कहते हैं हम. अब बुक लेंगे एक स्ट्रिंग, मतलब BOO के एक कैरेक्टर्स ऑफ 4 लेंथ, दैट इज लेंथ ऑफ 4. तो ये होने के बाद बुक, तो फिर स्ट्रिंग में वो सेव हो जाएगा और स्ट्रिंग वेरिएबल में बुक स्ट्रिंग में सेव हो जाएगा. फिर यहाँ पे एक एक कैरेक्टर उसका दूसरे स्ट्रिंग में सेव होता जाएगा. तो कैसे सेव होता है देखते हैं अब. पहले i ऑफ 0 दैट इज स्ट्रिंग ऑफ 0. तो स्ट्रिंग ऑफ 0 यहाँ पे क्या है, b है. जैसे कि पहले के एरे के सेशन में हमने कहा था, ये इंडेक्स कैसे रन होता है, 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स. फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे स्टार्ट्स विथ 0. फर्स्ट एलिमेंट, इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट्स विथ 0. तो b. और फिर s2 का 1, जैसे कि हमने इसका भी मैक्सिमम साइज 10 दिया है. तो s2 ऑफ 0 इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ 0. तो s2 ऑफ 0 का वैल्यू क्या हो गया, b हो गया, है कि नहीं. तो इसका वैल्यू इसमें सेव हो गया. तो मैं जो बता रहा था कि एक एक कैरेक्टर वो सेव होता जाता है. तो वो ये कैरेक्टर पहले b में s2 ऑफ 0 में सेव होगा b, फिर बाद में इंक्रीमेंट होगा, फिर बाद में 0 दैट इज o सेव्स इनटू s2 ऑफ 1, जैसे कि s2 ऑफ i इंक्रीमेंट होगी 0 से 1 हो गया. तो दैट इज व्हाट हाउ दिस कंपाइलेशन इज डन फॉर द फॉर लूप. इंक्रीमेंट होने के बाद एक एक कैरेक्टर एक एक ब्लॉक्स में सेव होते जाएंगे, एक एक कैरेक्टर सेव होते जाएंगे दूसरे वेरिएबल स्ट्रिंग में. सो अब ये रब करता हूँ. तो आउटपुट क्या देगा वो, द कॉपीड स्ट्रिंग इज s2 दैट इज सेम बुक. डन. तो ये उसका प्रोग्राम. अगर हम ये स्ट्रिंग कॉपी यूज नहीं किया होता तो ये प्रोग्राम है उसका. So if we use this function, then it is very much easy to run, to write the code. So using function, the code will be little bit smaller and easy to write and also easy to read also.